Good morning students, welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter 7, World Leaders. It is essential for you to know some important world leaders. Their decisions have an impact on people across the world. Let's meet a few of them. So, you know what are the world leaders? ऐसे leaders जो किसी country या किसी बड़े organization के leader होते हैं और उनके जो डिसीज़न होते हैं, वो जो डिसीज़न लेते हैं या वो कुछ भी करते हैं, उसकी वजह से जो वर्ल्ड है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. सो लेट्स रीड अबाउट दैम. फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट नेम फ्रॉम द ऑप्शन बॉक्स. सो द नेम ऑफ द लीडर इज given in this box. You have to write the correct name in front of the correct person. So the first one is, he is the youngest post-war Prime Minister of Japan and its longest serving Prime Minister. So he is the Prime Minister of Japan and he was the youngest post-war Prime Minister. मतलब युद्ध के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के, उनमें सबसे यंगेस्ट थे ये. सो हिज नेम इज शिंजो एबे. हिज नेम इज शिंजो एबे. Second one is a former cricketer. He was elected the Prime Minister of Pakistan in 2018 at the age of 65. So ये जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जब 2018 में बने थे ये, और ये एक पुराने क्रिकेटर भी हैं. His name is इमरान खान. It is written here IMRAN Khan, KHAN, इमरान खान. Third one, she became the first woman chancellor of Germany in 2005. She was a research scientist. So she became the chancellor. ये first woman chancellor बनी जर्मनी की, और ये एक research scientist भी थी. Her name is Angela Merkel. Name is Angela Merkel. Now, at 39, he became the youngest president of France. In 2017, he was the civil servant and banker before joining politics. So, he is the youngest president of France. फ्रांस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट है और इनकी एज 39 थी जब ये प्रेसिडेंट बने. कब बने थे ये? 2017 में. और सिविल सर्वेंट मतलब जो इनकी गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, और बैंकर थे ये पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले. एंड हिज नेम इज इमैनुएल मैक्रोन. हिज नेम इज इमैनुएल मैक्रोन. इट इज रिटन हियर. नेक्स्ट वन, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन 2015. हिज फादर वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा. तो ये प्राइम मिनिस्टर बने कनाडा के 2015 में, और इसके इनके जो पिताजी हैं वो भी पहले प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के. एंड हिज नेम इज जस्टिन ट्रूड. जस्टिन ट्रूड. राइट डाउन द आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन, ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री इन 2012. एट द एज ऑफ 10 ही वाज सेंट टू वर्क इन अ फैक्ट्री. तो ये जो हैं ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और ये 2012 में वहाँ के प्रेसिडेंट बने, और जब ये 10 साल के थे तब फैक्ट्री में काम किया करते थे. हिज नेम इज जी जिनपिंग. हिज नेम इज जी जिनपिंग. नेक्स्ट वन, ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ही इज द ओल्डेस्ट एंड द वेल्थिएस्ट पर्सन टू एवर assume the office of the president of US. सो ये अभी करंट US स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, और ये अभी जो हैं ओल्डेस्ट, मतलब जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं US के उनमें ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट, मतलब सबसे अमीर प्रेसिडेंट थे. इनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प. इट इज़ रिटन हियर. नेम इज़ डोनाल्ड ट्रम्प. The last one is, he first became the president of Russia in 2000.
he won again in 2018. He is currently his fourth presidential term. So ये 2000 में रशिया के प्रेसिडेंट बने और अभी तक ये प्रेसिडेंट है. उसके बाद इन्होंने इलेक्शन जीता 2018 का और 20 साल से यही प्रेसिडेंट है रशिया के. हिज नेम इज व्लादिमीर पुतिन. व्लादिमीर पुतिन. Abbreviation B part. Abbreviations and acronyms are often used while discussing international relations, politics and economics. Complete this table. So some acronyms and abbreviations मतलब short form दे रखे हैं आपको. काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब काफ़ी सारी कंट्रियाँ मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और इनके फुल फॉर्म दे रखे हैं. आपको इनके फुल फॉर्म फिल करने. यू हैव टू कंप्लीट दिस फुल फॉर्म. सो द फर्स्ट वन इज ब्रिक्स. इट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड. ब्रिक्स, द B stands for Brazil, R stands for Russia, I for India, C for China and S for South Africa. So the full form of BRICS is Brazil, Russia, India, China, South Africa. So you have to write the full form just like that. Then the next one is SAARC. Who are the members of SAARC? India, Bhutan, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and Afghanistan. So basically these are Asian country and these are South Asian countries. So the full form of this SAARC is South Asian Association for Regional Cooperation. In the fill up you have to write down the South Asian, SOUTHASIAN, South Asian. Third one is PRC. PRC stands for People Republic of China. Write down China, CHINA, China. Fourth one is UNHRC. UNHRC. Its full form is United Nations Human Rights Council. Human Rights Council. HUMAN. Human Rights Council. Next one is UNHCR. Write down. There is a different UNHRC and UNCR. HCR. United Nations High Commission for Refugees. REFUGEES. Who are refugees? Refugees are the people who move from their country to another in search of food, work or anything which helps to exist. मतलब कोई भी लोग अगर अपने देश छोड़ के किसी दूसरे देश में ज़बरदस्ती जाना पड़े उन्हें कहते हैं रिफ्यूजीज. दूसरे देश में जाके रहते हैं उन्हें कहते हैं रिफ्यूजीज. देन WHO. WHO stands for World Health Organization. Write down here health. Last one is ILO. It is International Labour Organization. International Labour Organization. LABOUR. Labor. The United Nations has an international financial institution that provide loans to the developing country to develop infrastructure and fund welfare project. It is called the World Bank. Its official goal is to help reduce poverty. So जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, जो सभी कंट्रीज़ को कंट्रोल करता है एक तरीके से. तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक उनका अपना बैंक है जो कंट्रीज़ को पैसे देता है ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपने बिल्डिंग्स है, रोड्स हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो डेवलप कर सके. तो वो एक तरीके से उन्हें लोन देता है और कंट्रीज़ को लोन देनी है तो बहुत बड़ा बैंक होना चाहिए. द बैंक इज़ नोन एज वर्ल्ड बैंक. नाउ द सी पार्ट. व्हेन फेमस पीपल आर किल्ड और मर्डर्ड इट इज़ नोन एज द असैसिनेशन. जब किसी फेमस पर्सन का मर्डर हो जाता है या उन्हें मार दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं असैसिनेशन. इट इज़ यूजुअली फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स. ये ज़्यादातर पॉलिटिकल मोटिव की वजह से होता है. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द टेबल.
हमें टेबल फिल करना है यहाँ पे. In the first column, that is personality and year, you have to write the name and in which year he was killed or died. Next one, who he she was, मतलब वो क्या करते थे. Next one, assassinated by, किन्होंने उनकी हत्या की. So you have to complete this table. First one is Mahatma Gandhi. Write down the answer. Mahatma Gandhi, MAHATMAGANDHI. Mahatma Gandhi. Who was it? He was a non-violent freedom fighter. वो एक अहिंसावादी फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे. He was assassinated by Nathuram Godse. Now the second one, Abraham Lincoln. Second one is Abraham Lincoln. Write down the spelling. ABRAHAMLINCON. Abraham Lincoln. He was assassinated in 1865. He was the American president who led the first against slavery. तो उन्होंने वो फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट कुछ किया था. ही वॉज असैसिनेटेड बाय जॉन विल बूथ, अ स्टेज एक्टर. एक स्टेज एक्टर ने उन्हें गोली मार दी थी. नेक्स्ट वन इज मार्टिन लूथर किंग. राइट डाउन किंग हियर. मार्टिन लूथर किंग जूनियर. ही वॉज किल्ड इन 1968. उनकी डेथ हुई थी 1968 में. Who was he? A humanitarian who fought for the black to enjoy the same right as whites in America. So वो भी एक तरीके से सोशलिस्ट थे जो अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं उनके राइट्स के लिए लड़ रहे थे. And he was assassinated by believed to be James Earl Ray. मतलब माना जाता है कि जेम्स अर्ल रे ने उन्हें मारा था. Next one is John F. Kennedy. John F. Kennedy. Write down the spelling of Kennedy. 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 He was assassinated in 1963. He was the 35th president of USA. वो 35th president थे USA के. And he was assassinated by ली हार्वे ओसवाल्ड, अ फॉर्मर US मरीन. वो एक फ़ौज में ली हार्वे ओसवाल्ड हैं जो फ़ौज में काम करते थे. उन्होंने उनको मारा. लास्ट वन इज़ बेनज़ीर भुट्टो. राइट डाउन द स्पेलिंग BHUTTO. बेनज़ीर भुट्टो. शी वॉज assassinated in 2007. Two-time Prime Minister and only woman to be the Prime Minister of Pakistan. तो वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की और इकलौती वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी. Assassinated unknown. किसने मारा ये अभी तक नहीं पता है. So I hope you have understand this chapter. Go through it again so you can memorize it and we will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.